नमस्कार साथियों, मनी ब्लूप्रिंट सीरीज के इस वीडियो में आज बात करेंगे कि आप पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या पैसों से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हम पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जी हाँ, करना भी चाहिए, लेकिन हम आपको समझाना सिर्फ इतना चाहते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप कभी भी धनवान नहीं बन सकते। यदि आप अपने आसपास की दुनिया पर एक नजर डालेंगे तो देखेंगे कि करोड़ों लोग दिन रात बुरी तरह काम कर रहे हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं। क्या वे सब धनवान हैं? नहीं। क्या उनमें से ज्यादातर धनवान हैं? नहीं। क्या उनमें से बहुत सारे धनवान हैं? नहीं। उनमें से ज्यादातर या तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है या फिर मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, $1 की तनख्वाह के बदले $1 काम। इस कहावत में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता करना है कि इस $1 तनख्वाह का हमें करना क्या है। यदि हम ये पता कर लेंगे तो हम कड़ी मेहनत के बजाय स्मार्ट मेहनत की ओर बढ़ जाएंगे। हम लीवरेज के सिद्धांत को समझ जाएंगे, उसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और ये भी सीख जाएंगे कि हमको तब तक कड़ी मेहनत करनी है जब तक कि हम पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना ना सीख जाएं और अपने पैसों को अपनी जगह कड़ी मेहनत ना करवाने लगें। क्योंकि आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग काम की ऊर्जा डालकर धन की ऊर्जा पाते हैं और जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हैं वो ये सीख चुके होते हैं कि काम की ऊर्जा की जगह पर ऊर्जा के दूसरे प्रकारों का किस तरह इस्तेमाल करना है। तो पहले पैसों के लिए कड़ी मेहनत करें और फिर सीखें कि पैसों को अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाती है। यदि हम वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब समझें तो इस स्वतंत्रता का मतलब है कि हम हमारी मनचाही जीवन शैली जी सकें, और वो भी तब जब हमें पैसों के लिए कोई नौकरी न करनी पड़े और किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। यानी हमारी निष्क्रिय आमदनी हमें हमारी मनचाही जीवन शैली जीने की क्षमता प्रदान करे। निष्क्रिय आमदनी के बारे में हमने पहले भी बात की है। ये कहाँ से आती है हमें पता है। हम शेयर में निवेश कर सकते हैं, हम बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज में निवेश कर सकते हैं जिनकी कीमत बढ़ती है, जिन्हें बेचा जा सकता है और जिनसे किराए की आमदनी भी कमाई जा सकती है। इसके अलावा हम किताब लिख सकते हैं जिसकी रॉयल्टी हमें मिलती रहेगी। हम संगीतज्ञ बन सकते हैं या हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जिससे मिलने वाली रॉयल्टी हमारे लिए निष्क्रिय आमदनी हो सकती है। हम हमारे विचारों की लाइसेंसिंग कर सकते हैं, फ्रेंचाइजर बन सकते हैं, स्टोरेज यूनिट खरीद सकते हैं, वेडिंग या सिक्कों से चलने वाली मशीनों के मालिक बन सकते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो एक सुचारू व्यवस्था के तहत आपके बिना चल सकता हो वो आप कर सकते हैं। मामला उसी ऊर्जा का है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपके बजाय आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो इसमें शुरुआत में आपको ढेर सारी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती, और जब आप शुरुआती मेहनत कर लेते हैं तो आपको अन्य प्रकार की आमदनी भी आने लगती है जिसमें आपको बाद में काम करने की जरूरत नहीं होती। तो निष्क्रिय आमदनी के जितने स्रोत आप बना सकते हैं उतने बनाएं, क्योंकि निष्क्रिय आमदनी के बिना आप कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाएंगे। अब यदि आपको निष्क्रिय आमदनी बनाने में मुश्किल होती है तो इसके 3 कारण हैं। पहला, आपकी कंडीशनिंग गलत है, आपकी प्रोग्रामिंग गलत है, आपको सक्रिय आमदनी कमाने की सलाह हमेशा दी गई है। दूसरा, आपको कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि निष्क्रिय आमदनी कैसे कमाई जाती है, क्योंकि हमें कभी निष्क्रिय आमदनी और निवेश के बारे में नहीं सिखाया गया, इसलिए हमने इसके बारे में कभी ध्यान भी नहीं दिया।
हमारे करियर और हमारे बिजनेस का एकमात्र लक्ष्य काम करके आमदनी बनाना ही होता है। आपको धनवान बनना है तो आपको या तो ज्यादा कमाना होगा या फिर कम खर्च में गुजारा करना होगा। कोई आपके सिर पर बंदूक तानकर कभी नहीं कहता कि आपको किस तरह के मकान में रहना है, कौन सी कार चलानी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह का भोजन करना है और कहाँ घूमने जाना है। आपके पास हमेशा चुनने की शक्ति होती है। ये सिर्फ प्राथमिकताओं का मामला है कि आप वर्तमान का चुनाव करते हैं या वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन का चुनाव करते हैं। आइए नैटली की कहानी सुनते हैं। नैटली, जो कि टी हाव एकर की एक विद्यार्थी थी, वो ये मानती थी कि उसके माता पिता बहुत कंजूस थे, हर चीज के लिए डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करते थे। उसकी माँ के पास कूपनों से भरा एक फाइल बॉक्स था जिसमें कूपन श्रेणी के हिसाब से जमे रहते थे। उसके पिता के पास 15 साल पुरानी कार थी जिसमें जंग लग रही थी। नैटली को उस कार में बैठने में बहुत शर्म आती थी। कार में बैठते समय नैटली प्रार्थना करती थी कि कोई उसे देख न ले। छुट्टियों में भी उनका परिवार कभी मोटेल या होटल में नहीं ठहरता था। वो हवाई जहाज से यात्रा नहीं करते थे, बल्कि खटारा कार से 11 दिन तक देश भर में घूमते रहते थे। उन्हें हर चीज बहुत महंगी लगती थी। नैटली सोचती थी कि वे लोग कंगालों की तरह क्यों जी रहे हैं, जबकि उसके पिता हर साल अच्छी आमदनी कमाते थे। वो अपने पिता की कंजूसी की आदत से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उनके बिल्कुल अपोजिट बन गई। जितने ज्यादा नैटली के पिता कंजूस थे, नैटली उतनी ही ज्यादा खर्चीली बन गई। वो हर चीज हाई क्लास और महंगी चाहती थी। जैसे ही उसने घर से निकलकर कमाना शुरू किया, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो पलक झपकते ही अपने पास का सारा पैसा खर्च कर देती थी और फिर कर्ज में डूब जाती थी। उसके पास कई क्रेडिट कार्ड थे, मेंबरशिप कार्ड थे और भी न जाने कौन कौन से कार्ड थे। उसने ये झमेला इतना फैला लिया था कि कई बार वो न्यूनतम धनराशि भी नहीं चुका पाती थी। तब वो एक माइंड इंसेंटिव सेमिनार में गई और उसने वहां बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद वो खुद बताती है कि वो एक बार एक मॉल के सामने से गुजर रही थी। उसने अपने एक प्रिय स्टोर के विंडो डिस्प्ले में एक बहुत ही सुंदर हल्का भूरा फर का कोट देखा। तत्काल उसके दिमाग ने कहा कि ये कोट तुम पर बहुत प्यारा लगेगा, खास तौर पर तुम्हारे सुनहरे बालों के साथ। तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम्हारे पास ठंड में पहनने के लिए कोई अच्छा कोट भी नहीं है। तुरंत वो स्टोर में गई और उसे पहनकर देखने लगी। उसने प्राइस टैग पर ध्यान दिया जहां $400 लिखा था। उसने इससे पहले कभी इतना महंगा कोट नहीं खरीदा था। उसके दिमाग ने कहा कि ये कोट तुम पर बहुत जम रहा है, इसे खरीद लो, पैसे की व्यवस्था तो होती रहेगी। लेकिन यहीं पर उसे याद आया कि उसने क्या सीखा था। तुरंत ही उसके मस्तिष्क की नई और सहयोगी फाइल आकर कहने लगी, बेहतर होगा कि तुम ये $400 अपने वित्तीय स्वतंत्रता अकाउंट में डाल दो। तुम्हें उस कोट की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास पहले से ये कोट है जो अभी काम में लिया जा सकता है। इससे पहले कि वो पहले की तरह तत्काल उस कोट को खरीदती, उसने उसे अगले दिन पर टाल दिया और फिर वो कोट को खरीदने कभी नहीं गई। नैटली को एहसास हुआ कि उसके मस्तिष्क में अब भौतिक संतुष्टि की फाइलों की जगह वित्तीय स्वतंत्रता की फाइलें आ गई हैं। अब उसकी प्रोग्रामिंग खर्च करने की नहीं है। अब वो जानती है कि उसने अपने माता पिता को जैसा करते देखा, उसका लाभ उठाकर वह बचत करे, लेकिन इसके साथ ही उसके पास अपना एक अलग अकाउंट भी है जिसे उसने सिर्फ खर्चे के लिए रखा है। समझदारी भरा विचार ये है कि आप अपने पैसे से भी अपने लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करवाएं जितना पैसा कमाने के लिए आप खुद करते हैं। यानी आपके जीवन का लक्ष्य पूरी आमदनी खर्च करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें से बचत और निवेश करना होना चाहिए। मशहूर लेखक टी हाव एकर अपनी किताब में अपने माता पिता का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि उनके अभिभावक गरीब तो नहीं थे, लेकिन खींच तान के वे मध्यम वर्ग में आ जाते थे। उनके पिता बहुत मेहनत करते थे। उनकी माँ
शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसलिए वे घर पर रहकर बच्चों को संभालती थी। उनके पिता कारपेंटर थे और ज्यादातर उन लोगों के साथ काम करते थे जो बिल्डर थे। उनका ध्यान इस तरफ गया कि जिन सभी बिल्डर्स के साथ वो काम कर रहे हैं, वो बरसों पहले खरीदी जमीन को डेवलप करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि वो सभी काफी धनवान थे। इससे सीखकर उन्होंने पैसे जोड़े और फिर जिस शहर में वो रहते थे उससे 20 मील बाहर 3 एकड़ जमीन खरीद ली और इस जमीन को उन्होंने $60,000 में खरीदा। 10 साल बाद एक डेवलपर ने उस जगह पर स्ट्रिप मॉल बनाने का फैसला किया और माता पिता की वह जमीन उसने $6 लाख में खरीद ली। यदि उनका मूल निवेश निकाल दिया जाए तो उन्हें अपने निवेश से हर साल $54,000 की औसत आमदनी हुई, जबकि वो अपने काम से औसतन $15,000 ही कमाते थे और बहुत ज्यादा हुआ तो $20,000 कमा लेते थे। जब वे रिटायर हो चुके तो वो काफी आराम से रहने लगे। समझने वाली बात इतनी सी है कि यदि उन्होंने उस जायदाद को नहीं खरीदा होता और नहीं बेचा होता तो वो अभी भी तंगी में ही जी रहे होते। एकट कहते हैं, ईश्वर का शुक्र है कि मेरे पिता ने निवेश की शक्ति को पहचान लिया और उसी की बदौलत उनका रिटायरमेंट बहुत अच्छे से गुजरा। समझना इतना है कि जो 1 रुपया हमारे पास है, यदि हम उस 1 रुपये को 1 रुपया ही समझते हैं और उससे तत्काल कुछ खरीद लेते हैं तो वो 1 रुपया ही रहेगा। लेकिन यदि हम उस 1 रुपये को एक बीज की तरह देखते हैं जिसे बोकर सैकड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और उन सैकड़ों रुपयों को फिर से बोकर दोबारा हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं, तो हम अच्छी स्थिति में रहेंगे और हम एक दिन धनवान जरूर बन जाएंगे। सो इस 1 रुपये को 100 रुपए कैसे बनाए और 100 रुपए को 1000 रुपए कैसे बनाए, यदि इतना सा सीख लिया तो फिर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पैसों के लिए कड़ी मेहनत करें और फिर पैसों को अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। आपकी हमारी मुलाकातें बनी रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।